रसब, अगर जो इमरान खान किया करते थे आपने उसका हाल भी देखा कि फिर मुल्क की मईशत पर तवज्जो नहीं रही, फिर बार बार वज़रा ही बदले जाते थे, वज़रा ख़जाना ही बदले जाते थे। अगर आपका फोकस भी ये हो गया, और ज़ाहिर है वो पंजाब में कह रहे हैं कि आप अगर उन्हें मरकज़ ही हुकूमत प्लान कर रही होगी कि उन्हें कैसे रगड़ा देना है, और वो प्लान कर रहे होंगे पंजाब में कि आपको कैसे रगड़ा देना है, तो असल में तो रगड़ा मुल्क को ही लगेगा। आप दोनों इंतकाम लेते रहे एक दूसरे के साथ। तो आप जैसे जो संजीदा और सीनियर सियासतदान हैं उन्हें नहीं ये बात करनी चाहिए कि गिरफ्तारियां और इन मामला से हमें आगे बढ़कर डिलीवर करना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए, वरना भुगतेगा मुल्क। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब सियासतदान इंतकाम लेना शुरू कर दें, सियासत को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दें, तो नुकसान मुल्क का ही होता है। और इसकी मिसाल आपके पिछले 4 साल की है कि इमरान खान ने सवाए धमकियों के और गालियों के और पार्लियामान में आकर हर किस्म की गलीज़ बात करने के अलावा कुछ नहीं किया, और उसका असर आज पूरा मुल्क उसके असरात बर्दाश्त कर रहा है। हमारी हुकूमत में किसी ऐसी बात की आज तक कम अज़ कम मैंने कोई डिस्कशन नहीं देखी कि किसी को गिरफ़्तार करना है या किसी के ख़िलाफ़ पर्चे बनाने हैं या किसी को अंदर करना है या इंतकाम लेना है, और ना ही इसकी गुंजाइश है। आज जो मुल्क के हालात हैं, हमारा काम ये है कि उनको दुरुस्त करें। तो मैं बिल्कुल इस बात की मुकम्मल नफ़ी करना चाहता हूँ, इसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि अगर कोई ये तासुर है कि हमारी हुकूमत किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई कर रही है, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई डिस्कशन वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पर या काबीना के लेवल पर या किसी और लेवल पर नहीं हुई। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि अगर आप मुल्क के कानून को एक रद्दी का कागज़ समझेंगे तो फिर कानून को हरकत में आना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा भाई साहब, अब ज़ाहिर उनका कॉन्फिडेंस है कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस है कि तोशाखाना केस में ख़ास तौर पर और फिर गलत सर्टिफिकेट्स फंडिंग केस में देने पर इमरान खान साहब नाअहल होंगे ही होंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ के केस से एक तनख्वाह ना लेने पर जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है उसके तहत तो वो वैसे भी नहीं बच सकते कि उन्होंने जो लिया वो डिक्लेयर नहीं किया इमरान खान साहब ने। मगर अर्थात जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ उसके बावजूद भी क्या कुछ मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश की गई? नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को इलेक्शन से पहले फिर जेल में भी डाला गया, उसके बावजूद पंजाब में इमरान खान साहब जीत नहीं पाए थे। फिर बाद में जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ भी उड़ा लोगों को शामिल कराने के लिए, फिर इत्तेहादी भी इधर उधर से जमा हुए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई गई थी, RTS भी बैठा। आपको लगता है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं तो आप लोग जीत जाएंगे, जब 2018 में वो नहीं जीत पाए थे नवाज शरीफ साहब को रेस से बाहर करके? देखिए, हमारी जीत किसी की डिस्क्वालिफिकेशन में मुनहसर नहीं है। हमारी जीत मुल्क के मसाइल को हल कर कर अवाम के पास जाने पर मुनहसर है। इमरान खान साहब को जिताने के लिए हरबे किए गए वो आप सबके सामने हैं कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस बात पर नाअहल करार दिया गया और ताहयात नाअहल करार दिया गया कि उसने उस अमल से 9 साल पहले वीज़ा लेने के लिए जो अपने बेटे की कंपनी से पैसे हासिल करने से एज अ डायरेक्टर वो नहीं किए, तो उस बुनियाद पर आपने हुकूमत तोड़ दी, आपने ताहयात नाअहल कर दिया। तो इमरान खान तो 150 अरब तो सामने आ चुका है, 150 करोड़ कि उसने जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क अशखास से और कंपनियों से पैसे लेकर पाकिस्तान में सियासत की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन दो जुर्म को देखें तो इमरान खान साहब का जुर्म तो कई हज़ार गुना ज़्यादा आपको नज़र आएगा। मैं किसी की नाअहली के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है ख़ुद अदालत बन के और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक डायरेक्टर फ़ीस ना लेने पर नाअहल कर सकता है, तो फिर इमरान खान जिसने मुल्क के इलेक्शन के कानून की धज्जियाँ उखेड़ी, मुल्क के बाहर गैर मुल्की लोगों से पैसे हासिल किए, गैर मुल्की कॉरपोरेशन से पैसे हासिल किए, उनका रिकॉर्ड आपके पास है, उस पर उसके सिग्नेचर मौजूद हैं जो एफिडेविट जमा कराए, जो झूठे एफिडेविट थे। तो फिर कानून तो बराबर होना चाहिए सबके लिए। तो इसके फैसले हम सबको अब करने पड़ेंगे। लेकिन हमारी सियासत जो है वो अवाम की खिदमत की सियासत और शराफत की सियासत है। हमने किसी और के सियासत का जवाब, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह मुल्क के कानून के मुताबिक और मुल्क के मसाइल को हल करके उसका जवाब देंगे।
मगर भाई साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर एक बात अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि 24 तारीख को अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, उससे पहले भी पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स की यील्ड हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं, जो डिफ़ॉल्ट करने के खतरात थे वो टल गए हैं, रुपया इम्प्रूव कर रहा है, स्टॉक मार्केट इम्प्रूव कर रही है। आपके ख्याल में आपके लिए भी ये बेहतर टाइम नहीं, क्योंकि अब आप जितना टाइम गुजारते जाएंगे महंगाई तो अपनी जगह पर बुलंद सतह पर रहनी है, जिसका बोझ आवाम पर पड़ना है। सर्दियों में आपसे गैस नहीं LNG अरेंज होनी है जितनी महंगी इस वक्त LNG है, अभी बिजली का शॉर्टफॉल है, तो आप अनपॉपुलर होते जाएंगे। तो ये हाई टाइम नहीं है आपके लिए क्या कि अगर डिफॉल्ट का खतरा टल गया है तो आपको इलेक्शन में जाना चाहिए? नहीं, अगर आप बता दें कि क्या इलेक्शन से मईशत बेहतर हो जाएगी, क्या इलेक्शन से गैस आ जाएगी, क्या इलेक्शन से मुल्क के मामलात हल हो जाएंगे। आज तो ज़रूरत है आपको स्टेबिलिटी की। जिस नाजुक हालात में आप हैं, जब हमने हुकूमत ली मैं उसके हक़ में नहीं था, लेकिन मैंने जो हालात देखे हैं मुल्क के, आप यकीन करें कि मैं तो समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा है कि इमरान खान से इस मुल्क की जान छुटी है और एक हुकूमत आई है जो आज काम कर रही है, जिसने मुल्क को स्टेबिलिटी दे रही है और इंशाल्लाह मज़ीद देगी, हालात को बेहतर करेगी और अपनी टर्म मुकम्मल करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएगी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो हमने अपनी सियासत को तरजीह नहीं दी, हमने मुल्क के मामलात को, मुल्क के मफाद को तरजीह दी है। इसकी सियासी कीमत अगर अदा करनी पड़े तो अदा करने को तैयार हैं। यही सियासत होती है। सियासत इक़्तिदार का नाम नहीं है, सियासत जो है वो मुल्क के मफाद का नाम है। साहब अगर जो स्टेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको तरजीह दी, तो वो तो IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ आ जाएगी, मगर आपकी भी क्या नज़र नवंबर पे है कि जो एक नवंबर की तैनाती है वो एक तो मुल्क में इतनी अहम हो गई है, हर 3 महीने बाद वो एक ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है, बजाय इसके कि मुंतखब हुकूमत, आप लोग भी उसकी वजह से अब इक़्तिदार में रहना चाहते हैं कि वो हमने करनी है। अब नवंबर 2022 है, ये हर 3 साल बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आती है। मैं इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मैं मुल्की मामलात को अहमियत देता हूँ, मुल्की मईशत को देता हूँ, मुल्की हालात को देता हूँ। अगर आपने संभाला दिया है बहुत मुश्किल फ़ैसले कर कर, अवाम पर बोझ डालकर, अवाम ने कबूल किया। ये 4 साल की कोताही और गफलत और करप्शन जो है ये 4 महीनों में दूर नहीं होती। हमने मुकम्मल तौर पर स्टेबिलिटी देने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ये होगा। और जब आप इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त अवाम खुद फैसला कर लें कि उनको इमरान खान के 4 साल चाहिए या उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 1 साल चाहिए, ये फैसला उनका होगा। सब अगर खान साहब भरपूर कैंपेन कर रहे होंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो फिर मुल्क भी बंद कर सकते हैं, मगर हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी जाए, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है। मगर आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी जब इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे, गर्मियाँ जा रही हैं, एक ऐसा मौसम आ रहा है जिसमें जलसे वो कर रहे होंगे, 25 सितंबर को इंतखाबात लड़ रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो करें जो उन्होंने करना है। कल कोई भी हुकूमत बनेगी तो कोई शख्स भी धरना करके तो हुकूमत ले लेगा। ये कोई वो जहालत का दौर नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वो इक़्तिदार में आ जाएगा। अवाम के वोट से हम आए हैं, मैंडेट हमारे पास है, हमने काम करना है, मुल्क के मफाद के लिए काम करना है। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी सियासत करनी है, वो करें। इमरान खान साहब ये बता दें कि उन्होंने 4 साल में इस मुल्क के लिए क्या किया है। सैकड़ों तकरीरें इमरान खान साहब कर चुके हैं, आज तक ये नहीं बता सके कि मैंने इस मुल्क के लिए कोई काम किया हो, या उनका कोई आदमी बता दे कि मुल्क के लिए कोई काम किया हो। गाली देना बड़ा आसान है, झूठ बोलना बड़ा आसान है, किसी की हद तक करना बड़ा आसान है, हर इदारे को बदनाम करने की कोशिश करना बड़ा आसान है, मुल्क में निफाक डालना बड़ा आसान है, लेकिन मुल्क के मामलात को हल करना ही लीडर का काम होता है, यही सियासत होती है। तो हमारी तो यही सियासत है कि हमने मुल्क के मसाइल को हल करना है। इमरान खान साहब को उनकी सियासत मुबारक हो।